पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में इमामों को लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया। ममता ने सम्मेलन के दौरान कई तरह के आरोप मोदी, अमित शाह और योगी पर लगाया है। इस सम्मेलन में बंगाल के कई सारे मौलाना शिरकत किए थे। कहा यह भी जा रहा है कि बंगाल में चल रहे हिंसा का सफाई देने ममता बनर्जी यहां पहुंची थी ताकि मुसलमानों का वोट ममता को मिलता रहे। ममता ने इस सम्मेलन में मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए भाजपा को जिम्मेदार करार किया है। भाजपा के साथ ही ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी करारा हमला किया। ममता ने योगी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि योगी सबसे बड़ा भोगी है। इसके अलावा ममता ने आगे कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा केंद्र पर आयोजित था। ममता ने केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए पूछा कि उन्होंने वक्फ कानून इतनी जल्दबाजी में क्यों पारित किया, क्या उन्हें बांग्लादेश की स्थिति की जानकारी नहीं थी। ममता ने आगे ये भी आरोप लगाया है कि केंद्र ने बंगाल में दंगे कराने के लिए लोगों को बाहर से बुलाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया। पूछा कि बीएसएफ ने क्यों हिंसा नहीं रोकी। अमित शाह हमारे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी जी से आग्रह किया है कि वो अमित शाह को कंट्रोल करें। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने अमित शाह पर निशाना साधा हो। 2022 में भी कहा था उन्होंने कि उन्हें नहीं लगता है कि जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, क्योंकि सीबीआई और ईडी गृह मंत्रालय के तहत आती है। ममता ने कहा कि बीएसएफ बंगाल के साथ ही सटी बांग्लादेश की 2200 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा में तैनात हैं। उन्होंने बंगाल में उपद्रवियों के घुसने के लिए बीएसएफ को जिम्मेदार बताया। आरोप लगाया है कि भाजपा ने बाहरी लोगों को बुलाकर राज्य में हिंसा कराई है, वक्फ को लेकर लोगों को उकसाया है और यह भी कहा कि मुर्शिदाबाद की हिंसा सुयोजित तरीके से एक साजिश है। बनर्जी ने आगे कहा कि हम हिंदू और मुसलमानों का बंटवारा नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर ममता ने हमला इसलिए बोला है क्योंकि बीते दिनों योगी ने ममता को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल जल रहा है, वहां के मुख्यमंत्री चुप हैं, दंगाइयों को शांति दूत वो बता रही हैं। कांग्रेस और सपा भी शांत है, जबकि दंगाइयों का इलाज केवल डंडा है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शायद योगी की ये बयान ममता बनर्जी को चुभ गई और वो इमामों के जो कार्यक्रम था, जो सम्मेलन था, उसमें योगी को खासकर निशाना बनाया और उनको भोगी करार दे दिया। अब पूरा मामला इस समय जोर शोर से चल रहा है क्योंकि बंगाल में मुर्शिदाबाद में हिंसा हो रही, अफरा तफरी का माहौल है, वहाँ सेनाएं भेजी गई है। अमित शाह लगातार सक्रिय हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के कई सारे बड़े नेता अब तक ममता बनर्जी और वहाँ के मुसलमानों के ऊपर हमला कर चुके हैं जुबानी तौर पर। इसीलिए ये मामला पूरी तरीके से अब गरमाया हुआ है और लगातार इस पर राजनीतिक सियासत तेज है। वैसे इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और एक प्रश्न जो मैं लेकर आया हूँ उसका जवाब आप बिल्कुल दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ में सबसे अच्छा सीएम कौन लगता है और किस प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है। आप अपनी राय में कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।